हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन ऑन द यूट्यूब चैनल ऑफ उदित फार्मेसी। मेरा नाम है आशीष राय। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में कवर किया चैप्टर नंबर 5 का पार्ट 1, तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 का पार्ट 2, जो कि है ड्रग एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें मैं कवर करूंगा आज क्लासेस जो हैं वो हैं एंटी साइकोटिक, एंटी कन्वर्जेंट के साथ साथ एंटी डिप्रेसेंट। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं। आप ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्वेश्चंस काफ़ी अराइज आते हैं, काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं इन 3 क्लासेस से। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्लास है एंटी साइकोटिक एजेंट्स का। तो एंटी साइकोटिक मेडिकेशन कब देते हैं? जब किसी को साइकोटिक मतलब दिमागी बीमारी हो, ठीक है, जैसे कि सिजनोप्रेनिया। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सिजनोप्रेनिया मैंने मेंशन किया हुआ है। तो जो साइको होते हैं, साइको लोग ना, तो बोलते हैं कि अरे पागल है ये। तो उसमें काफ़ी बीमारियां चलती हैं, जैसे कि किसी को डिप्रेशन हो गया, सिजनोप्रेनिया। मेन कॉमन अगर एंटी साइकोटिक साइकोटिक डिजीज देखें, डिसऑर्डर, बेसिकली डिजीज नहीं होती है, ये एक डिसऑर्डर होता है। तो सिजनोप्रेनिया, ये इनका और नाम होता है एंटीसाइकोटिक का, जो मूड अल्टर करते हैं। मूड अल्टरिंग एजेंट्स भी कहा जाता है, न्यूरोलेप्टिक्स भी कहा जाता है इनको। तो इन तीनों को एक ही नाम से बुलाया जाता है। तो एग्जाम में आप कंफ्यूज मत होइएगा कि एंटीसाइकोटिक आ जाए या मूड अल्टरिंग आ जाए या न्यूरोलेप्टिक। न्यूरोलेप्टिक और एंटीसाइकोटिक से क्वेश्चन बनते हैं। वहाँ पे कंफ्यूजन बच्चों को हो जाती है कि न्यूरोलेप्टिक सब क्या है। तो न्यूरोलेप्टिक्स को ही एंटीसाइकोटिक एजेंट्स कहा जाता है। ठीक, चलिए, अब इसमें बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया। अब इसके क्लासिफिकेशंस देखा जाए तो क्लासिफाई कुछ इस तरीके से किया गया 2 क्लासेस में। पहला एक टिपिकल, जो रियल बेसिकली जनरल होते हैं एंटीसाइकोटिक ड्रग्स, उन्हें टिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग्स कहा जाता है, यहाँ देखिए। दूसरा एटिपिकल एंटीसाइकोटिक। तो टिपिकल में भी 3 क्लासेस होती हैं, एक तो फिनोथायाजिन, दूसरा ब्यूटाइरोफेनॉन और थायोजेंथिन। ब्यूटाइरोफेनॉन आपको आगे भी मिलेगा। हेलोपेरिडोल, इसका ड्रग याद रखिएगा, ब्यूटारोफेनॉन्स के अंदर हेलोपेरिडोल नाम की ड्रग ही चलती है। इसके बाद फिनोथायाजिन में क्लोरप्रोमाजिन और थायोरिडाजिन, 2 ड्रग्स फिनोथायाजिन में। तो थायाजिन से लास्ट में जीन जो है, ZINE, देखिए दोनों में ZINE है। तो क्लोरप्रोमाजिन और थायोरिडाजिन। इसके साथ साथ थायोजेंथिन में एक थायोथिजीन नाम की ड्रग चलती है। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो, टिपिकल में 3 क्लासेस होती हैं, उनमें एक एक ड्रग, 2 ड्रग, आप जैसे भी आपको याद करना है। इसके बाद एटिपिकल में जैसे कि कुछ दवाएं हैं, जैसे रिस्पेरिडोन है, इसके बाद एमिसुल्पिराइड है, क्लोजापिन। तो 1-2 ड्रग आप एटिपिकल के भी लिख दोगे तो आपका आंसर सही होगा, आपको क्लासिफिकेशन में पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो इस तरीके से आप अपना क्लासिफिकेशन लर्न कर सकते हो एंटीसाइकोटिक का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दूसरी क्लास है इसमें एंटी कन्वर्जेंट में। तो एंटी कन्वर्जेंट की क्लास, अब एंटी कन्वर्जेंट की दवाइयाँ कब दी जाती हैं, कौन कौन सी बीमारियों में चलती है एंटी कन्वर्जेंट की दवाइयाँ, वो जानना बहुत जरूरी है। तो अगर आपको सीजर है, क्या बोलते हैं सीजर, बेसिकली जिनको रह रह के नहीं झटका आता है, तो सीजर्स उन्हें बोलते हैं। एंटी एपिलेप्सी, एपिलेप्सी भी उसी तरीके की दवा कैटेगरी है, ठीक है। इसके साथ साथ ये ड्रग क्या करती हैं, बेसिकली आपके CNS, जो दिमागी बीमारी है उनको कंट्रोल करने का काम करती हैं। दीज आर पर्टिकुलरली मीन्ड फॉर मैनेजिंग द कंट्रोलिंग एपिलेप्सी एपिसोड। तो एपिलेप्सी में बहुत ज़्यादा यूज होने वाली जो दवाइयाँ होती हैं वो एंटी कन्वर्जेंट ही होती हैं। इसके बाद अगर इसका क्लासिफिकेशन देखें तो बारबिचूरेट में फिनोबार्बिटल सोडियम, आप फिनोबार्बिटल सोडियम होता है, मिफोबार्बिटल। इसके बाद हाइडेंटोइन से फेनिटोइन याद कर सकते हो आप। ऑक्साजिलिडोन, ऑक्साजोलिडीन डायोन, तो यहाँ पे 3 ट्राई मेथाडायोन, पैरामेथाडायोन। सक्सिनिमाइड से फिनोक्सीमाइड, मिथुक्सीमाइड। बेंजोडाइजिपिन आपको पहले भी याद हो गया, डाइजिपाम इसमें आता है, क्लोबाजिपाम भी याद कर सकते हो। गाबा एनालॉग में आप गाबापेंटीन भी याद कर सकते हो। तो इस तरीके से आप ये क्लासिफिकेशन तैयार कर सकते हो। तो क्लासेस याद रखिए, क्लासेस से भी क्वेश्चन अराइज होते हैं कि कौन सी क्लास में कौन सी दवाई है, तो क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। इसके बाद आज का लास्ट टॉपिक देखते हैं, एंटी डिप्रेसेंट एजेंट्स क्या होते हैं। एंटी डिप्रेसेंट एजेंट उन बंदों को दिया जाता है जो होता है ना बीमारी, डिप्रेशन में चले गए हैं। तो डिप्रेशन में जो चले जाते हैं उनके लिए एंटी डिप्रेशन दवाई चलती है, जो कि हेल्प क्या करती है, सोशल एंड एंग्जाइटी डिसऑर्डर। बेसिकली क्या है, समाज एकदम धिक्कार रहा है उनको, वो अलग ही डिप्रेशन में चले गए हैं, या और कोई भी एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, उनमें ये दवाइयाँ चलती हैं। इसका क्लासिफिकेशन बेसिकली क्या होता है, इनका क्लासिफिकेशन भी 3 क्लास में किया गया। आप पहले क्लासेस याद करिए, TCA, उसके बाद सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक, एटिपिकल,
ठीक है। या ये भी कर सकते हो टिपिकल में आपके दो होते हैं, TCA और क्या है, सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर। इनमें आप एक एक ड्रग याद कर लो। अब अगर TCA में भी आपको पूरा डिटेल में लिखना है तो Na और 5-HT रीअपटेक इनहिबिटर या केवल Na रीअपटेक इनहिबिटर। ये क्लास क्या करती है, Na और 5-HT जो कि सेरोटोनिन होती है और ये नॉर एड्रेनालिन होती है, इन दोनों के रीअपटेक को रोक देती है। कौन कौन सी दवाएं होती हैं, इमिप्रामिन, एमिट्रिप्टाइलिन, डॉक्सिपिन, ये सब दवाइयां होती हैं। फिर केवल नॉन एड्रेनालिन को जो रोकती है वो है डेसिमिप्रामिन और नॉट्रिपिटाइलिन, एमेक्सोपिन। तो इस तरीके से आप इन ड्रग्स का नाम याद कर लीजिए। बेस आप पहले मजबूत करिए इनके क्लासेस लर्न करके, इसके बाद आप इसके अंदर एक दो ड्रग अगर आप याद करते हो बहुत अच्छी बात है, सामने वाले एग्जामिनर को पता चलेगा कि आपने पढ़ा है, क्लासेस आपको लर्न है। तो इस तरीके से आप अपना एंटी डिप्रेसेंट का भी क्लासिफिकेशन आप इस तरीके से लिख सकते हो एग्जाम में। ठीक, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगर आप KDT में भी देखोगे तो ये क्लासिफिकेशन मिलेगी, तो मैं इससे इजी वाला बताया हूँ तो आप उसको प्रीफर करिएगा। बाकी कोई दिक्कत नहीं होगी, वो भी लिखोगे, बस फ्लो चार्ट में लिखिएगा, बाकी आंसर आपका सही रहेगा, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। अब यहाँ ये वीडियो ख़त्म होता है। कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उसको आपको अगर आप उदित फार्मेसी क्लासेस में ज्वाइन हैं तो वहाँ पे मैं डाउट्स क्लियर कर दूंगा। अगर नहीं ज्वाइन है तो प्लीज़ आइए इस प्लेटफॉर्म पे। यहाँ पे डिप्लोमा ऑफ फार्मेसी के लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको मिनिमम टाइम में मैक्सिमम गेन आपको मिलेगा। ठीक है, अगर आपको उदित फार्मेसी ऐप पे आना है तो आप गूगल प्ले स्टोर में जाओ, वहाँ उदित फार्मेसी क्लासेस सर्च करिए। हमारा लोगो जैसे कि हर स्लाइड के ऊपर आपको दिखता है, यही लोगो है हमारा। उसके बाद अपने आप को वेरीफाई करिए फ़ोन नंबर से, फिर वहाँ पे नाम डालिए, ईमेल आईडी डालिए और बस खुल जाएगा आपका ऐप। उसके बाद आप स्टोर सेक्शन में जाके अपने जो भी आपको परचेज करना है, जो भी, तो वहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हो। तो इस तरीके से उदित फार्मेसी ऐप पे आपको PDFs भी मिलेंगे, लाइव क्लासेस चलती हैं, आपको टेस्ट होते हैं, जितनी बार भी अटेम्प्ट कर सको। अगर आप एग्जिट एग्जाम की तैयारी भी कर रहे हो तो वहाँ से आप बहुत आसानी से कर सकते हो। ठीक है, चलिए मैं आज यहीं ख़त्म करता हूँ। थैंक यू सो मच।